अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्यों हारा, क्या वजूहात थी, ये मैं अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोस के अंदर मरहलावार बताता रहा हूं आपको। लेकिन आज ज़रा मिलकर बैठते हैं। आज ही टीम बाहर हुई है और ज़रा सा चेक करते हैं कि क्या वजूहात थी पाकिस्तानी टीम की बाहर होने की। वन बाय वन तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो जो वजूहात हैं मेरी नज़र में, हो सकता है आप लोगों को बहुत सी वजूहात पता हों और आप लोग अगर क्रिकेट को फॉलो करते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के और क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आपको यकीनी तौर पर इस बात का अंदाज़ा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मेरे माइंड में है और आप लोगों के लिए नहीं हो, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर आपके माइंड के अंदर कोई सवाल आता है या कोई ऐसी बात आती है कि आप समझते हैं कि वो मैं डिस्कस नहीं कर सका, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आइएगा और इस बात को बताइएगा कि मैंने ये वाली चीज़ मिस कर दी है। ये चीज़ भी हारने की एक वजूहत थी। सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर हुई वो ये थी कि 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप आता है, 2019 के अंदर लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद 2023 के अंदर जो वर्ल्ड कप आया है, इसके लिए पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी। इसका एक मेन रीज़न है, अगर रमीज़ राजा चेयरमैन पीसीबी बरकरार रहता तो शायद पाकिस्तानी टीम जो है वो इतनी ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करती। चेयरमैन पीसीबी की फ़ौरन तब्दील होना, नजम सेठी का आना, रमीज़ राजा का जाना, उसके बाद ज़का अशरफ का आना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैलेंस को ख़राब करती हैं। और किसी भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर जब प्लानिंग ही नहीं होती, टीम की तैयारी का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनाया जाता। एज आ साबिक क्रिकेटर रमीज़ राजा बहुत अच्छी सोच रखते थे, मेरे बहुत से इख्तलाफात हैं उनसे दीगर चीज़ों पे, लेकिन एज आ क्रिकेटर वो टीम को ऐसी टीम को तश्कील देकर भेजते जो वर्ल्ड क्लास होती और जो मेरिट के ऊपर बनी हुई होती। वो इस तरह का कचरा खिलाड़ी जो है, या फिर याजू कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी जो है, उसके खिलाड़ियों को कभी भी नहीं भेजते। उनको ये चीज़ मालूम होती और वो चीफ सेलेक्टर भी ऐसे शख्स को बनाते जिसके अपने मफादात जो हैं वो टीम से नहीं टकराते। ये तो एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और गलती की कि खिलाड़ियों को जो है वो एनओसी दे दिया लीज खेलने के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप से और एशिया कप से पहले पहले बहुत सारे टूर्नामेंट्स रख रहे हुए थे, सीरीज रखी हुई थी। आपको बताऊं कि श्रीलंका का जो टेस्ट मैच का जो 2 टेस्ट मैच की जो सीरीज थी वो बिला वजह एक फजूल सीरीज थी। वर्ल्ड कप से पहले टेस्ट मैच की सीरीज रखना श्रीलंका की गर्मी के अंदर एक बहुत गलत फैसला था। उसके बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने जो सीरीज रखी थी वो भी श्रीलंका के अंदर हुई, वो भी बहुत गलत फैसला था। उसके बाद खिलाड़ी जो है वो मुख्तलिफ लीग्स खेलने के लिए चले गए। अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उससे पहले ही पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है, आपको याद होगा कि सरफराज अहमद के सर के ऊपर गेंद लगी थी लास्ट टेस्ट मैच के अंदर और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान ने इंक्लूड किया था। मोहम्मद रिजवान आए, उन्होंने 50 बनाई, पाकिस्तान मैच जीता। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान जो है वो हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर मीडिया वाले जो है वो ये चला रहे थे कि मोहम्मद रिजवान का स्टेमिना देखें आप, कि उसने एक 50 एक बड़े आजम में की है और फौरन वो गए भागते दौड़ते चप्पलें छोड़कर कनाडा गए और वहां पर जाकर उन्होंने उसी ग्राउंड के ऊपर, जिस ग्राउंड के ऊपर उनका हेलीकॉप्टर के जरिए लैंडिंग हुई थी, वहां पर उन्होंने एक और 50 बना ली। तो इस तरह की जब मसरूफियात होंगी, खिलाड़ी भागते दौड़ते अपने पैसों के लिए जब 50s बनाएंगे, एक टीम के लिए बना रहे हैं और एक लीग्स के लिए बना रहे हैं, इस तरह आपका स्टेमिना भी खत्म होगा, आप थकेंगे भी। तमाम तर खिलाड़ी जितने भी वर्ल्ड कप के अंदर इस वक्त गए हुए हैं, जो आप वापस आने वाले हैं, इन तमाम का वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले ही जूस निकला हुआ था। इतने थके हुए थे, इतने ज़्यादा मैचेस खेलने के बाद इनका जिस्म जो है, अगर आप क्रिकेट से लगाव रखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत देर तक बैटिंग करना या बहुत देर तक बॉलिंग करना, उसके बाद हाथ पैर जो है वो बिल्कुल शल हो जाते हैं। उसके लिए आपको 1 से 1.5 हफ्ता जो है फैमिली के साथ रहना पड़ता है, इधर उधर इंजॉय करना पड़ता है, ज़रा सा दोस्तों के साथ क्रिकेट से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। यही इंडिया ने किया। इंडिया ने अपने टीम को हरवा दिया वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से, लेकिन उसने अपने मेन खिलाड़ियों को बचा कर रखा और खिलाड़ी इधर उधर घूम रहे थे, अपनी बेगमों के साथ, अपने लोगों के घर वालों के साथ घूम रहे थे, फैमिली को टाइम दे रहे थे, रिलैक्स थे। रिलैक्स होना कितना ज़रूरी है शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता चल गया होगा, लेकिन जब ये वाली बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता चली है तो इसको अंदाज़ा हुआ है कि रिलैक्स रहना पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए कितना ज़रूरी है। अब हम जब ये चीज़ समझ चुके हैं क्रिकेट बोर्ड की हद तक, तो ये क्रिकेट बोर्ड चला जाएगा जिसको ये वाली बात समझ में आ गई है, और दूसरा क्रिकेट बोर्ड आ जाएगा जिसको कुछ निल बटा निल कुछ भी नहीं पता होगा। इसलिए तसलसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इंडिया के अंदर होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है, इंग्लैंड के अंदर होता है। कोई चेयरमैन आता है उसको 5 साल के अंदर अंदर उसको नहीं हटाना चाहिए, और दूसरा जो आएगा वो भी 5 साल के लिए आएगा। ये जो
म्यूजिकल चेयर होती है ना, जब ज़का अशरफ हट गया, नजम सेठी आ गया, नजम सेठी ने अदालत चला गया, वहां से अदालत ने फैसला कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तू पीएसएल का फैसला करेगा, मैं इंग्लैंड की टीम का अनाउंस करूंगा, ऑस्ट्रेलिया जो टीम जानी है वो दूसरा चेयरमैन आएगा। अबे भाई ये क्या मजाक बनाया हुआ है। इसी मजाक की वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो आज वर्ल्ड कप से बाहर हुई है। तीसरी और अहम वजह पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बहुत खराब, घटिया, बेवकूफाना, बकवास। लेकिन उसके कॉम्बिनेशन के अंदर याजू कंपनी और इंग्लैंड की जो कंपनी है उसके मफादात जो टकराव हो रहे थे, यानी कि जिन लोगों ने साइन किया हुआ था वही लोग टीम के अंदर थे, और इसलिए जो बासलाहियत लोग थे वो टीम के से बाहर बैठे हुए थे। और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अंदर हम देख रहे थे कि वो तबसरे कर रहे हैं, लेकिन या फिर डोमेस्टिक खेल रहे हैं, सरफराज और साइम अयूब जैसे खिलाड़ी, और बाकी खिलाड़ी जो हैं वो इधर उधर कहीं ना कहीं मसरूफ थे। तो बासलाहियत खिलाड़ी जो है वो बाहर बैठे हुए थे, और जो मेरिट के ऊपर खिलाड़ियों को आना चाहिए था वो बाहर बैठे हुए थे, और जो सिफारशी थे, जो किसी कंपनी से वाबस्ता थे, यानी कि जो 30% अपनी मैच फीस का एक कंपनी को दे रहे थे, वो खिलाड़ी खेल रहे थे। इतना खेल चुके थे कि उनके हाथ पैर ही शल हो गए थे, लेकिन फिर भी खिलाया जा रहा था। इमामुल हक के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से उसको टीम के अंदर खिलाया जा रहा था, और ऐसी कौन सी उसके अंदर खराब चीज हो गई जो इंजमामुल हक के इस्तीफे के फौरन बाद उसको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। या तो वो बहुत ही अच्छा था, इंजमामुल हक का इस्तीफा नहीं आया था जब तक, और जैसे ही इंजमाम का इस्तीफा आया उसके बाद वो इतना बुरा हो गया कि उसके बाद उसको टीम के अंदर रखना ही नहीं पड़ा। ये क्या वजूहात हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान में क्यों होता है? ऐसी चीजें पाकिस्तान में देखने को क्यों मिलती हैं? आपको याद होगा 2009-2010 के अंदर एक स्पॉट्स फिक्सिंग का स्कैंडल आया था। मोहम्मद आसिफ, सलमान बट, आमिर, ये 3 बेहतरीन खिलाड़ी ये अगर होते 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर तो पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल क्या शायद वर्ल्ड कप भी जीत सकती थी। लेकिन पाकिस्तानी टीम हमेशा वर्ल्ड कप से पहले एक ऐसे तनाजे के अंदर शिकार हो जाती है कि या फिर शिकार कर दिया जाता है, किया तो नहीं जाता, इतने भोले भी नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल मयार के ऊपर आकर खेल रहे हो तो आप इतने भोले नहीं हो, आपको बड़ा सियाना होना पड़ता है, और सियाना होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेवकूफ़ों की लाइन लगी हुई है, हमेशा यही होता है। और पाकिस्तान का जो है वर्ल्ड कप खेलने और वर्ल्ड कप में आगे जाने का ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो जाता है। हम अपने दिलों को संभाल कर रखते हैं, 4 साल तक इंतज़ार करते हैं, आप और हम, हमारे जज्बात से ये लोग खेलते हैं, टीम मैनेजमेंट और सब। उसके बाद ये तीसरी वजूहत हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी बात कर रहा हूँ। चौथी वजूहत ये है कि नजम सेठी ने जाने से पहले जो एक टीम का जो कॉम्बिनेशन बनाया था उसके अंदर कोचिंग स्टाफ जो था वो इंतहाई घटिया, नाकिस कोचिंग स्टाफ था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो सही तौर पर नहीं बन सका, और मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक जो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, इनके कॉम्बिनेशन को ख़राब किया। याद रहे कि मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक जो है जब तक टीम के कोचिंग का डिपार्टमेंट संभाला हुआ था, बेहतरीन टीम जा रही थी। अब मैं जो हूँ इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा समझता हूँ कि मुल्की कोच ज़्यादा अच्छे होते हैं बनस्बत इसके कि गैर मुल्की कोच हों। मुल्की कोच जो है वो खिलाड़ियों को ज़्यादा बेहतर तौर पर संभाल सकते हैं। मिकी आर्थर एंड कंपनी, कोच ब्रांड बर्न और मॉर्नी मॉर्कल, इन वगैरह, इन सब के आने से पहले मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक टीम को अच्छा लेकर चल रहे थे। इन लोगों को और पावर देनी चाहिए थी, इन लोगों की तनख्वाह भी और ज़्यादा करनी चाहिए थी, और इन लोगों को टारगेट देना चाहिए था कि आप लोगों को ये टारगेट है कि वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन बनाएं। उसके लिए बेहतरीन चीफ सेलेक्टर राशिद लतीफ़ जैसा, मोइन खान जैसा, तौसीफ अहमद साहब को अब बनाया है, उनके जैसा, या फिर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग, मोहसिन हसन खान भी हो सकते थे। बहुत अच्छे लोग पाकिस्तान के, आमिर सोहेल जैसे लोग पड़े हुए हैं, और सलीम मलिक जैसे लोग पाकिस्तान के अंदर हैं। वसीम अकरम को आप शामिल कर सकते थे, नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी वजूहत हैं। वसीम भाई के तो हो सकता है बोर्ड के अंदर कोई ओहदा, उनको कुछ फिक्सिंग के मामला थे उनके, इस वजह से नहीं मिल सकता। तो आप लोगों ने बहुत सारी गलतियां की हैं, और उसके बाद हमारे कप्तान की गलती आती है। हमारा कप्तान जो है वो हमने गलत चुना था। ये एक अहम, सबसे मेन रीजन है पाकिस्तान की टीम के बाहर होने का। वो कप्तान जो पैंथर के ऐड के अंदर आंखों पे पट्टी बांधकर टायरों के बीच में से बॉल गुजार रहा है, वो आंखें खोलकर खिलाड़ियों के बीच में से गैप नहीं निकाल पा रहा। वो 20 बेहतरीन खिलाड़ी जो इस वर्ल्ड कप के हैं उनसे भी दूर है, उनसे भी बाहर है। तो हमारा कप्तान जो नंबर 1 बैटर था, जो हमारी टीम नंबर 1 थी, जो मिसबाहुल हक ने वाली बात की थी कि बी और सी टीमों के साथ खेलकर अगर आप घर के अंदर नंबर 1 हो जाते हैं, इसका आपको फायदा नहीं नुकसान होगा। यही नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। और जो हमारा रॉन्ग कप्तान जो था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है उसको प्लानिंग ही नहीं करनी आती, वो कप्तानी का मटेरियल ही नहीं है,
मैंने कभी नहीं कहा बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नहीं है, वो बेहतरीन वाला बैट्समैन है लेकिन बेहतरीन कप्तान नहीं है। मैंने हमेशा ये वाली बात की है, मैंने कभी नहीं कहा, मेरी जितनी भी वीडियोस आप निकाल कर देख लेंगे, बाबर आजम अच्छा खिलाड़ी नहीं है, बेहतरीन खिलाड़ी है इस वक्त वो पाकिस्तान का, लेकिन कप्तानी का बोझ उसके ऊपर से हटा दिया जाए। और यही हुआ, कप्तानी के बोझ तले वो दब गया और रन के हिसाब से 20 खिलाड़ियों के अंदर भी बाबर आजम का इस वर्ल्ड कप के अंदर कहीं दूर दूर तक 20 के अंदर नंबर नहीं है। ये वर्ल्ड क्लास नंबर था, ये वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी था जो वर्ल्ड कप के अंदर टीमों के सामने एक्सपोज हो गया। तो ये बोल रहा था कि हम जाएंगे और क्रिकेट का जवाब मैं मैदान के अंदर दूंगा। ये जवाब दिया है बाबर आजम ने। और इसके वालिद साहब जिस तरह उसको डिक्टेट करते हैं और जिस तरह क्रिकेट के अंदर मामलात को दखलंदाज कर रहे हैं, दखलंदाजी करते हैं, ये लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। टीम कॉम्बिनेशन सही नहीं था, शादाब खान बिल्कुल फारिग नजर आया, सिर्फ 2 खिलाड़ियों को उसने पूरे वर्ल्ड कप के अंदर आउट किया है, उसको हमने नायब कप्तान बनाया हुआ है। जरा तसव्वुर करें और सोचें कि पाकिस्तान के नीचे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस क्या थे। उनके अंदर ये 4 वजूहात जो मोटी मोटी थी मैंने आप लोगों को बता दी हैं, और छोटी छोटी और दीगर वजूहात जो अगर आपको इल्म के अंदर है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर और बताइएगा। बहुत सी और 10 वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं बता रहा, यही वजूहात ऐसी हैं जो एक टीम को आसमान से ज़मीन पर लाने के लिए काफ़ी हैं। अगर आप भी समझते हैं कि कोई और वजह भी हो सकती है तो आप कमेंट सेक्शन में आइएगा और बताइएगा कि ऐसी और कौन सी वजह है जो मैंने मिस कर दी है, जो टॉप 4 के अंदर आ सकती है और उसको मैंने शामिल नहीं किया है। वो आपको पता है, आप ज़रूर आइए और बताइए कौन सी वजूहात थी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हार गया है इसलिए दिल बड़ा अजीब सा हो गया है, तो बस आप भी वीडियो देखिए और अपने तौर पर जो कमेंट करना चाहें करें। मेरा दिल तो बड़ा उदास हो गया है। बहुत शुक्रिया।